स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान नए चालक दल के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। इसी के जरिए भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की पृथ्वी पर वापसी होनी है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन गुजारने थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी की वजह से वो दोनों 9 महीने से वहीं फंसे हैं। सुनीता और बुच की पृथ्वी पर वापसी की प्रक्रिया इसी हफ्ते के अंत में शुरू होगी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि सुनीता विलियम्स की वापसी में कितने खतरे हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन डिजिटल। आईएसएस से निकलने के बाद सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होगा, जिसे री एंट्री कहते हैं। अंतरिक्ष में ड्रैगन कैप्सूल 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की न्यूनतम रफ्तार से ट्रैवल करेगा, लेकिन री एंट्री के दौरान इसकी स्पीड कम होने लग जाएगी। अगर इस दौरान ड्रैगन कैप्सूल के एंगल में जरा भी गड़बड़ी हुई तो ये खतरनाक और जानलेवा घटना साबित हो सकती है। ऐसी स्थिति में 2 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, तीखा एंगल लेने पर। अगर कैप्सूल तीखा एंगल बनाते हुए वायुमंडल में घुसने की कोशिश करेगा तो काफी ज्यादा घर्षण बढ़ जाएगा। इससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी और 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। इस गर्मी से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट पर लगी हीट शील्ड भी जल सकती है। ऐसे में कैप्सूल जल जाएगा और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स भाप बन जाएंगे। दूसरा, उतला एंगल लेने पर। अगर कैप्सूल उतला एंगल बनाते हुए वायुमंडल में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो कैप्सूल री एंट्री के बजाय वायुमंडल से टकराकर अनिश्चित समय के लिए वापस स्पेस में चला जाएगा। बाद में कैप्सूल किसी ऑर्बिट में फंसकर रह जाएगा। ऐसी स्थिति में नासा और स्पेसएक्स को कैप्सूल को खोजने और वापस लाने के लिए काफी मशक्कत करनी हो सकती है। इसके अलावा स्पेस पे थ्रस्टर फेल हुए तो रेस्क्यू के लिए कुछ ही घंटे मिलेंगे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में 16 ट्रैको थ्रस्टर लगाए गए हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में स्पीड, स्पेसक्राफ्ट कंट्रोलिंग, ऑर्बिट एडजस्टमेंट जैसे काम करते हैं। कुल मिलाकर ट्रैक्रो थ्रस्टर से स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। साथ ही हर थ्रस्टर स्पेस में 400 न्यूटन का फोर्स पैदा करता है। अगर वापसी के दौरान थ्रस्टर फेल हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स लिमिटेड ऑक्सीजन और पावर सप्लाई के साथ स्पेस में ही रह जाएंगे। इसके बाद थ्रस्टर को फिर से चालू करने और एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाने के लिए कुछ ही घंटों का समय होगा। पहले भी कई बार थ्रस्टर फेल हो चुके हैं। हालांकि अमेरिकी आर्मी में स्पेस सिस्टम कमांडर रहे रूडी रुडोल्फ का मानना है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में ऐसा होने की संभावना कम है और ये ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा सही समय पर नहीं खुले 6 पैराशूट तो एस्ट्रोनॉट्स को खतरा हो सकता है। री एंट्री से लेकर स्प्लैश डाउन तक हर प्रोसेस का सही से होना जरूरी है। इसमें कैप्सूल में लगे 6 पैराशूट का खुलना भी शामिल है। ये पैराशूट्स 2 हिस्सों में खुलते हैं। ड्रैग पैराशूट। ड्रैगन कैप्सूल की री एंट्री के बाद इसमें लगे 2 ड्रैग पैराशूट खुलते हैं। जब कैप्सूल जमीन से करीब 5500 मीटर की ऊंचाई पर 560 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा होता है, तब ड्रैग पैराशूट खुलते हैं और इसे स्थिर रखते हैं। दूसरा है मेन पैराशूट। ड्रैगन कैप्सूल में 4 मेन पैराशूट हैं जो लैंडिंग से पहले कैप्सूल की स्पीड कम करते हैं। जमीन से करीब 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये पैराशूट खुलते हैं, तब कैप्सूल की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे के नजदीक होती है। अगर सही समय पर पैराशूट नहीं खुले तो स्प्लैश डाउन के दौरान कैप्सूल तय स्पीड से ज्यादा तेजी से टकराएगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को खतरा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सुनीता विलियम्स की वापसी कैसे होती है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उनकी वापसी होगी और वो सुरक्षित पृथ्वी पर लाई जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।